हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बहुत ही दिन के बाद आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन रहा था बारिश मौसम के कारण। अब डेली कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो ये जो वीडियो है क्लास 12 का इंग्लिश का है। इसमें हम दोनों बुक को कवर करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा सबको कवर करेंगे। तो ध्यान देना है, डेली एक वीडियो आएगा और इसको अच्छा से रिवीजन करना है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड वीडियो है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देगा और वीडियो को लाइक शेयर और करेगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग का जो बुक है पहला वो है फ्लेमिंगो, फिर दूसरा बुक है विक्सटास। तो फ्लेमिंगो में दो चीज है, एक है कहानी एक है कविता। कहानी में भी कुछ चैप्टर है और कविता में भी 5 चैप्टर है। तो पोएम में 5 चैप्टर जो है उसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी को यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है ये है क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक का जो पहला चैप्टर है पोइट्री सेक्शन में, इसका नाम है माई मदर है 66, मेरी माँ 66 की उम्र में। इसको लिखा है कमला दास। इसको याद करने का तरीका क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है। सबसे पहले पोएम क्या है, पोएम है POEM, पोएम है माई मदर एट 66। और इसको जो लिखता है उसको पोएट, लेकिन ये लड़की है तो पोएटेस या ऑथर बोल सकते हैं। ये है कमला दास। हो गया, मतलब माई मदर एट 66 कौन लिखा है, कमला दास। इसको इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे माई मदर एट 66 कमला दास। 66 मतलब होता है 66। 66 रुपया किलो क्या मिलता है, कमला नेमो। तो माई मदर एट 66 कौन लिखा है, कमला दास। ये कहानी है। देखो क्लास 12 में जितना भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो सबका कुछ ना कुछ थीम है। तो ये जो कहानी है इसका थीम है एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। हम लोग जो है जन्म लिए, बच्चा थे, फिर बचपन में आए, फिर युवा अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में, फिर मर जाएंगे। तो क्या हुआ, मतलब इस कहानी का मतलब है हम लोग का भी कोई प्रिय आदमी होता है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, उस सब का भी उम्र ढलता है, हम लोग का भी उम्र ढलेगा। तो देखो ये सबसे पहले क्या याद रखना है इसका पॉइंट्स के बारे में। कमला दास जो है इसका जन्म मालाबार केरला में हुआ था 1934 में, और केरला जो है इंडिया में है। यही जो कहानी लिखी है, इंडियन ऑथर है, ये इंडियन पोएट है। अ थीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता का थीम है या मैसेज क्या है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। ढलती उम्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये होते रहेगा, ये स्वाभाविक है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। अब ये क्या बताता, देखो व्हाट आवर एल्डरी पेरेंट एक्सेप्ट फ्रॉम अस, हम लोग के बूढ़े माँ बाप हम लोग से क्या अपेक्षा रखते हैं, या बड़े माँ बाप तो हम लोग से अपेक्षा रखते हैं लव एंड अफेक्शन। ये याद रखना है, प्यार और सहानुभूति का। तो चलिए कहानी पे आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कमला दास से, जो कि लेखिका है। वो कोची एयरपोर्ट जा रही है अपनी माँ के साथ, कार से कोची एयरपोर्ट जा रही है। उसके बगल वाली सीट पे उसकी माँ बैठी है। अब लेखिका बताती है, देखो कहानी से ही स्पष्ट हो रहा है कि मम्मी का उम्र जो है लेखिका की 66 साल है, मतलब वो बूढ़ी हो चुकी है। अब क्या होता है, जब लेखिका और उसकी माँ कोची एयरपोर्ट कार से जा रही है तो लेखिका ड्राइव कर रही है स्वयं गाड़ी और उसके बगल में उसकी माँ बैठी है। माँ का चेहरा जब वो देखता है थोड़ा अजीब लगता है, उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ है, मुंह जो है थोड़ा खुला हुआ है आंशिक रूप से। और क्या हुआ है, ऐसे लगता है कि डेड बॉडी रहे, कब्स रहे, इसी तरह लग रहा है, या लेट विंटर्स मून रहे। उसके बाद लेखिका का मूड थोड़ा उदास हो जाता है, सोचने लगती है कि मेरी माँ है मेरे साथ जो है, हम मेरा दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ माँ है, उसके साथ ही हम रहते हैं, अगर वो चल जाएगी तो हमको अकेले ही छोड़ देगी। यही सब उसको थोड़ा दुख होता है, पेन है नकनी। उसके बाद क्या करती है वो, उसके बाद वो अपना मूड को चेंज करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगती है। खिड़की से बाहर उसको दो चीज मिलता है। क्या क्या मिलता है, पहला उसको मिलता है स्प्रिंटिंग ट्रीज, मतलब गाड़ी जब हम लोग आगे चलाएंगे तो पेड़ सब पीछे जाता है, लगता है एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ लेखिका पेड़ की तुलना करती है एनर्जी से, मतलब यंग ट्री जो है स्प्रिंटिंग कर रही है। स्प्रिंटिंग माने रनिंग, पीछे दौड़ रही है। गाड़ी हम लोग आगे चलाते हैं, पेड़ पीछे सब जाता है कि नहीं, वही। और उसके बाद जो है कुछ बच्चे, चिल्ड्रन, ये स्पाइलिंग कर रही है, मैंने एकदम एनर्जी से भरा हुआ है, गोइंग आउट, घर से बाहर निकल कर खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हड़कंप मचा रहे हैं। तो ये सब काम करती है। उसके बाद लेखिका एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वहां पे सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक माने लेखिका का चेक होता है कि बॉडी में कुछ लेके तो नहीं गई है अननेसेसरी चीजें, और फिर उसका सामान का चेक होता है। उसके बाद लेखिका फिर से अपना माँ को एक बार देखती है और बोलती है सी यू सून अम्मा, मतलब
इसका मतलब क्या हुआ, हम जा रहे हैं भले वापस कहीं, लेकिन जब आएंगे तो तुमको इसी तरह देखेंगे, मतलब तुम मरेगी नहीं तब तक। इसी को बोलते हैं सी यू सून अम्मा। उसके बाद लेखिका मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। ये हुआ तुम्हारा कविता। अब हम कविता का थीम बता देते हैं, क्या क्या पात्र है इसमें वो बता देते हैं, पैसेज बता देते हैं और क्वेश्चन आंसर भी बता देते हैं। तो चलो देखो शुरू से। क्लास 12 इंग्लिश, चैप्टर का नाम है पोइट्री, सेक्शन में पहला माई मदर है 66। इसका लेखिका है कमला दास। ये कहानी जो है कमला दास के बारे में है और उसकी माँ के बारे में। कमला दास का जन्म हुआ था मालाबार केरला में। ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द ऑथर ऑफ माई मदर है 66, कमला दास। वेयर वाज कमला दास बॉर्न, मालाबार केरला। और कमला दास का जन्म कब हुआ था, 1934 में। और कमला दास कहाँ से बिलोंग करती थी, इंडिया से। इस कहानी का क्या थीम है, व्हाट इज द थीम ऑफ माई मदर है 66। तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, ढलती उम्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और व्हाट आवर एल्डरी पेरेंट एक्सेप्ट फ्रॉम अस, हम लोग के बूढ़े माँ बाप हम लोग से क्या अपेक्षा रखते हैं, लव एंड एफेक्शन का, मतलब प्यार और सहानुभूति का। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये कुछ वर्ड है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जब आप बुक रीड कीजिएगा तो ये सब मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। तो पहला डोज मतलब क्या होता है, स्लिप। जैसे लेखिका गाड़ी चला रही है, उसके बगल में उसकी माँ थी जो चुपचाप सोई हुई थी। कप्स मतलब होता है डेड बॉडी, मतलब शव, मुर्दार जिसको बोल सकते हैं। स्प्रिंटिंग माने होता है रनिंग, और स्प्रिंटिंग यूज हुआ है यंग ट्रिक के लिए। और स्पाइलिंग मतलब होता है गोइंग आउट, ये यूज हुआ है चिल्ड्रन के लिए। और वन माने होता है कलरलेस, मतलब धुंधला। लेट विंटर्स मून से तुलना किया गया है। अब चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर और कुछ देख लेते हैं। ये पैसेज आ सकता है आपका, देखिए ये पैसेज आपका आ सकता है एग्जाम में। पैसेज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पैसेज क्या है, वही चैप्टर का है, जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वही चैप्टर का पैसेज है। पैसेज है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, doze open mouth, her face assess like of a corpse and dead body। अगर किसी को बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 4 लाइन पैसेज याद रखो, हो जाएगा काम। समझ गया। अब देखो, 2 क्वेश्चन में बच्चा गलती करता है। पहला, अगर पूछे कि लेखिका एयरपोर्ट किससे जा रही है, कार से। एयरपोर्ट थोड़ा जहाज से जाएगा, कारे से ना जाएगा। अब एयरपोर्ट से वो फ्लाइट पकड़ के विदेश जा रही थी, एब्रोड। देखो क्वेश्चन, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द, मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो माई मदर है 66 से। और ये भी आ सकता है कि इस इसको कौन लिखा है, तो कमला दास लिखा है। अगला, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, लेखिका जो है कहाँ ड्राइव कर रही है, कहाँ जा रही है, कोची एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट। अगला, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, मतलब पोएट कवि के बगल में कौन बैठी थी, हर मदर, उसकी माँ बैठी थी। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, हु इज द पोएट ऑफ माई मदर एट 66, कमला दास। वेयर वाज पोएट गोइंग, कोची एयरपोर्ट। हु वाज विथ हर मदर वाज विथ हर। उसके बाद व्हाट इज द एज ऑफ हर मदर या पोएट्स मदर, 66। यही सब क्वेश्चन जो है आ सकता है। और भी क्वेश्चन जो है हम डाल देंगे उसको पीडीएफ नोट्स बना के, तो उसको आप देख सकते हैं। या फिर अगर नोट्स नहीं है तो मैसेज कर सकते हैं 6204994750। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो है आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद इसको देखना है पूरा कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, थैंक यू।